Radhika Gaur with the session number 12 of your chapter Improvement in Food Resources, and in this session we are going to discuss about beekeeping. So इस सेशन में हम स्टडी करने वाले हैं beekeeping क्या होता है. एक्चुअली एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड हम काफ़ी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, लाइक कैटल फार्मिंग के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, फिश प्रोडक्शन के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं. अभी एक हमारा लास्ट चीज आती है बी कीपिंग, तो अभी हम यहाँ पे उसी के बारे में डिस्कस करने चाह रहे हैं. सो व्हाट बी कीपिंग एक्चुअली इज. As you all know, honey is known to be widely used. Thus, its production has become an agriculture enterprise these days. हनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है. नॉर्मली जो हमारे स्किन रिलेटेड जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं उनमें भी हनी मॉइस्चर प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होता है. फूड मटेरियल्स में भी हनी यूज़ होता है, मेडिसिन के लिए भी हनी यूज़ होता है. तो ऐसे काफ़ी सारे चीज़ें हैं, काफ़ी सारे एरियाज हैं जहाँ पे प्रेजेंट डेज में हनी यूज़ होता है. इसीलिए इसका जो प्रोडक्शन है वो एक एग्रीकल्चर इंटरप्राइज बन गया है इन दिनों. क्लियर दैट इट्स प्रोडक्शन हैज बिकम एन एग्रीकल्चर इंटरप्राइज दीज डेज. इट इज साइंटिफिकली नोन एज एपीकल्चर. जो बी कीपिंग है उसे हम साइंटिफिकली क्या बोलते हैं, एपीकल्चर बोलते हैं. क्लियर दैट हनी इज नोन टू बी वाइडली यूज्ड, thus its production has become an agriculture enterprise these days, and it is scientifically known as apiculture. And it is the method of rearing, care and management of honeybees for obtaining honeybees bags, etc. ये क्या है, ये एक मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, honeybees को rear करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनको मैनेज करके रखते हैं, उनसे जो हनी है उसे ऑब्टेन करते हैं, उनसे बैग्स को भी ऑब्टेन करते हैं. क्लियर दैट बी कीपिंग इज अ मेथड ऑफ रियरिंग, केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ हनी बीज फॉर ऑब्टेनिंग हनी, बीज बैग्स एक्सेट्रा. एंड फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन बी फार्म्स आर एस्टैब्लिश्ड. जितने भी हमारा कमर्शियल हनी प्रोडक्शन है उसके लिए बी फार्म्स को एस्टैब्लिश किया गया है. अपार्ट फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ हनी, beehives also acts as a source of wax that is used for various medicinal preparations. मैंने बताया ना आपको, जो बीज हैं उनसे हनी के प्रोडक्शन के साथ साथ जो beehives हैं वो वैक्स के सोर्स की तरह भी यूज होते हैं. दैट इज दे आर ऑल्सो यूज फॉर द सोर्स ऑफ वैक्स, दैट इज दे आर यूज ऑब्वियसली वैक्स जो है वो काफी सारे मेडिसिनल प्रिपरेशंस में भी रिक्वायर्ड होता है. तो जो beehives हैं उनसे हनी के साथ साथ हमें वैक्स भी मिल जाता है. क्लियर दैट फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन बी फार्म्स आर एस्टैब्लिश्ड, एंड अपार्ट फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ हनी beehives also acts as a source of wax that is used for various medicinal preparations. अब बात आती है जो बी कीपिंग है उसके एडवांटेजेस क्या हैं. बी कीपिंग रिक्वायर लो इन्वेस्टमेंट. जो बी कीपिंग है वो लो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड करता है. Acts as an additional source of income activity for farmers. जो beekeeping है वो farmers के लिए as a additional source of income की एक additional source की तरह वर्क करता है. क्योंकि नॉर्मली जो farmers हैं वो bee keep कर सकते हैं, bee keeping के साथ साथ क्या होगा, उनको वैक्स भी मिल जाएगा, हनी भी मिल जाएगा. क्लियर. तो ऑब्वियसली दैट बी कीपिंग जो है लो इन्वेस्टमेंट में काफ़ी हाई बेनिफिट प्रोवाइड करने वाला मेथड है, and it acts as an additional source of income activity for the farmers. Also provides varied product like honey, wax, bee venom. ये जो हमारा जो बी कीपिंग है उससे हमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं. जैसे हनी मिलता है, फर्स्ट हनी जो हमारे फूड्स में यूज़ होता है, मेडिसिन में यूज़ होता है, वैक्स भी मेडिसिन में यूज़ होता है, एंड बी वेनम एक्सेट्रा हमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं. इट हैज़ एन इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड बाय बेटर पॉलिनेशन. और ये काफ़ी अच्छे पॉलिनेशन होने की वजह से जो बीज हैं वो काफ़ी बेटर पॉलिनेशन करवाते हैं, जिसकी वजह से जो क्रॉप यील्ड है वो भी इंक्रीज हो जाती है. क्लियर दैट इट प्रोवाइड्स वेरिड प्रोडक्ट्स लाइक हनी, वैक्स, बी वेनम एक्सेट्रा, एंड इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड बाय बेटर पॉलिनेशन. देयर इज अ नोट फॉर यू दैट एपिस mellifera हैज बीन ब्रॉट इन द कंट्री इन ऑर्डर टू इंक्रीज यील्ड ऑफ हनी. जो एपिस mellifera है उसे कंट्री में लाया गया इन ऑर्डर टू इंक्रीज यील्ड ऑफ हनी. हनी की यील्ड को इंक्रीज करने के लिए एपिस mellifera को कंट्री में लाया गया. दिस इज द मेन वेराइटी यूज फॉर द कमर्शियल हनी प्रोडक्शन. और ये जो है एक मेन वेराइटी है जो कमर्शियल हनी प्रोडक्शन के लिए यूज होता है.
Is that clear to you that Apis mellifera has been brought in the country in order to increase yield of honey, and this is the main variety used for the commercial honey production. Now the thing is that Italian bees. Italian bees क्या होती हैं? Italian honeybees are said to be the world's most widely distributed honeybee. जो इटालियन हनीबीज हैं उन्हें वर्ल्ड की सबसे ज्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हनीबीज बोला गया है. They are thought to have evolved in the Italian peninsular south of the Alps. ये कहाँ पे मिलती है? ये नॉर्मली जो इटालियन पेनिनसुलर साउथ है एल्प्स के वहाँ पे इवॉल्व हुई मानी जाती हैं. And they actually build colony population in the spring and maintain them for the entire summer. ये क्या करती है? कॉलोनी पॉपुलेशंस बिल्ड कर लेती हैं स्प्रिंग के सीजन में और उन्हें पूरी समर वो मेंटेन करके रखती हैं. क्लियर? अब बताती है जो इटालियन बीज हैं उनके एडवांटेजेस क्या हैं. फर्स्ट, दे हैव हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी. जो हमारी इटालियन बीज हैं उनकी हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी होती है. दे स्टिंग लेस, ये लेस स्टिंग होती हैं. दे कैन स्टे इन अ गिविंग बेहाइव फॉर लॉन्ग पीरियड्स एंड ब्रीड वेल. ये बेहाइव्स के साथ दे कैन स्टे इन अ गिवन बेहाइव फॉर लॉन्ग पीरियड्स एंड ब्रीड वेल. ये जो बेहाइव्स है उनके साथ लॉन्ग पीरियड के लिए ये रह सकती हैं और वो काफी अच्छा ब्रीड भी करती हैं. क्लियर? दैट दे हैव हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी, दे स्टिंग लेस एंड दे कैन स्टे इन अ गिवन बेहाइव फॉर लॉन्ग पीरियड्स एंड ब्रीड वेल. अब बात आती है वैल्यू ऑफ हनी. हनी की वैल्यू क्या है? Depends on the pasturage or flowers available to bees for nectar and pollen collection. जो हनी है उसकी रिक्वायरमेंट किस के बेसिस पे होती है? जो पैस्चुरेज और वी कैन से फ्लावर्स जो अवेलेबल होते हैं बीज के लिए नेक्टर प्रोडक्शन करने के लिए और जो पॉलन कलेक्शन होता है उसके बेसिस पे जो वैल्यू है उसकी क्वालिटी के बारे में पता पड़ता है. क्लियर? दैट वैल्यू ऑफ हनी डिपेंड्स ऑन द पैस्चुरेज और फ्लावर्स अवेलेबल to bees for nectar and pollen collection. Along with that, taste of honey. It depends on adequate quantity of pasturage and kind of flowers available. जो टेस्ट है हनी का वो किस पर डिपेंड करता है? adequate quantity of pasturage. जो pasturage है उसकी एक adequate quantity पे डिपेंड करता है and the kind of flowers available. और कितने टाइप के flowers available हैं, कितने kinds के flower available हैं उनके बेसिस पे हनी का टेस्ट वैल्यू करता है. क्लियर? दैट टेस्ट ऑफ हनी डिपेंड्स ऑन द एडिक्वेट क्वालिटी ऑफ पैस्चुरेज एंड काइंड ऑफ फ्लावर्स अवेलेबल. क्लियर? बाय द वे, देयर इज अ चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क. व्हाट इज पैस्चुरेज एंड हाउ इज इट रिलेटेड टू हनी प्रोडक्शन? अभी मैं आपको बता रही थी ना कि हनी की वैल्यू जो है, टेस्ट जो है वो पैस्चुरेज पे डिपेंड करता है. सो हियर आई वांट टू आस्क यू व्हाट इज पैस्चुरेज एंड हाउ इज इट रिलेटेड टू द हनी प्रोडक्शन. जो पैस्चुरेज है वो एक्चुअली में होता क्या है और ये हनी प्रोडक्शन से कैसे रिलेटेड होता है? यू हैव टू आंसर दैट एंड योर टाइम से स्टार्ट नाउ. 1 2 3 4 5. टाइम्स अप. सो हैव यू आंसर दिस इन योर माइंड? लेट्स चेक आउट. Actually, pasturage includes the plants and trees found around an apiary. जो पैस्चुरेज है उसमें क्या होता है? प्लांट्स और ट्रीज मिलते हैं जो एपियरी के अराउंड हमारे प्रेजेंट रहते हैं. क्लियर? दैट पैस्चुरेज इंक्लूड्स द प्लांट्स एंड ट्रीज फाउंड अराउंड द एपियरी फ्रॉम विच नेक्टर एंड पॉलन इज कलेक्टेड बाय बीज टू फॉर्म हनी. जिनसे नेक्टर और पॉलन कलेक्ट किए जाते हैं बीज के थ्रू. आई मीन जो बीज हैं वो नेक्टर और पॉलन को कलेक्ट करती हैं हनी का फॉर्मेशन करने के लिए. तो ये क्या हुआ? पैस्चुरेज हुआ. क्लियर? That pasturage includes the plants and trees found around an apiary from which nectar and pollen is collected by bees to form honey. Quality of honey depends upon the pasturage. अब सिंपल सी बात है, जो हनी है उसकी क्वालिटी किस पे डिपेंड करेगी? पैस्चुरेज पे डिपेंड करेगी. कैसे? क्योंकि आसपास कितने टाइप के कितनी क्वांटिटी में जो प्लांट्स हैं वो प्रेजेंट हैं, जो ट्रीज हैं वो प्रेजेंट हैं. वही नेक्टर और पॉलन कलेक्ट करेंगे बीज. तो क्या होगा? उन्हीं के बेसिस पे हम जो हनी है उसकी क्वालिटी को जज कर सकते हैं कि हनी की क्वालिटी कैसी होगी. एंड काइंड्स ऑफ फ्लावर्स विल डिटरमाइन द टेस्ट ऑफ हनी. और जो प्लांट्स और ट्रीज हैं उन पे जो फ्लावर्स के टाइप्स प्रेजेंट हैं वो डिटरमाइन करेंगे कि जो हमारा हनी है उसका टेस्ट कैसा होगा. क्लियर?
that the kinds of flower will determine the taste of honey. समझ में आया pasturage क्या होता है? Pasturage includes the plants and trees found around an apiary from which nectar and pollen is collected by bees to form honey. And quality of honey depends upon the pasturage and kinds of flower will determine the taste of the honey. Is that clear to you? So what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने बी कीपिंग के बारे में स्टडी किया. बी कीपिंग हम क्यों करते हैं, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, कैसे हम उसे हाई यील्ड गेन कर सकते हैं और कैसे उनसे हम एक बेटर मार्केटिंग प्राइस गेन कर सकते हैं. फार्मर्स के लिए बी कीपिंग कैसे एसेंशियल है, क्या क्या नीड होती है बी कीपिंग की, ये भी हमने स्टडी कर लिया. साथ ही में जो एनिमल हस्बेंड्री था उसका जो लास्ट पार्ट था बी कीपिंग, आज हमने वो फिनिश कर लिया. अभी जो हमारा चैप्टर है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है except question answers. So in next session we are going to discuss about in-text and exercise questions, and so we'll meet you in the next session. Good luck.